टॉपलिंग क्या होती है? टॉपल करती हैं चीजें, मान लो इस तरह का एक कुछ रखा हुआ ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ ऐसे ज्यादा है, और एक दूसरा आपका इस तरह का है, आपका बॉक्स है, ठीक है। आपने दोनों पर फोर्स लगाया, तो मैं यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ, लेट से ये आपका ए है और ये बी है, तो लुढ़कने के चांस किसके ज्यादा है? आप थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं क्या? अभी फिजिक्स से नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से किसके लुढ़कने के चांस ज्यादा हो? ये बॉक्स आप खींचते लुढ़कता थोड़ी नहीं है, बट एक सिलेंडर रख के इतना बड़ा उसको खींचो, तो सिलेंडर क्या होता है, टॉपल कर जाता है तुरंत ही, टाइम ही नहीं लगाता है, सिलेंडर तो कर ही आता था। बॉक्स है इतना बड़ा, अब इसको खींचो, ये कोई टॉपल करना है कि नहीं करना? ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं बेटा। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ब्लॉक ए की जो है टेंडेंसी ज्यादा है, ब्लॉक ए हैज टेंडेंसी मोर टेंडेंसी टू टॉपल, हैज मोर टेंडेंसी। टॉपल का मतलब लुढ़कना है, अब हिंदी में लुढ़कना कितना अच्छी तरह समझते हैं उतना आप अच्छी तरह इसको समझेंगे, ठीक है। हैज मोर टेंडेंसी टू टॉपल देन बी, इसके टॉपल करने की टेंडेंसी ज्यादा है बी से, ठीक है। तो आप एक बार इसका एफबीडी ड्रॉ करें, मैंने देखो एफबीडी ड्रॉ कराया, फिर यहाँ पे भी एफबीडी ऑफ द ब्लॉक ड्रॉ करें आप इस तरह से। तो ये एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं हम, जैसे इस ब्लॉक का है, कैसे भी जनरल ब्लॉक का कर रहे हैं। तो एफ यहाँ पर है, ठीक है। एफ यहाँ पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पर आप बिल्कुल mg लगा देते हैं, और ब्लॉक चल नहीं रहा है, इनमें चल नहीं रहा है अभी, वो भी हम देखेंगे कौन सा पहले स्लाइड करेगा कि पहले टॉपल करेगा, वो भी एनालिसिस करेंगे हम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो, पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है। कि लेकिन अभी हम मान रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, कि इसमें कोई स्लिपिंग नहीं है दोनों, ठीक है ना। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, सिलेंडर है, आप पहले खींचते हैं तो फ्रिक्शन तो सफिशिएंट है, मास बहुत ज़्यादा होता है गैस सिलेंडर, बट ऐसे खींचोगे तो पहले टॉपल करता है खींचने की वजह, ठीक है ना। तो वही फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि आपका जो ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लाइड नहीं कर रहे हैं तो फ्रिक्शन भी इधर लग रहा होगा, ठीक है। आप इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा दीजिए। क्या ये एफबीडी आपको सही दिख रहा है क्या बेटा? क्या ये एफबीडी आपको सही लग रहा है क्या? बताइए मुझको। ये आपकी सरफेस है, आपने टेंजेंशियल फोर्स कैपिटल एफ लगाया है, डाउनवर्ड mg लग रहा है, नॉर्मल इस तरह से लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, नॉर्मल सेंटर पे ही लगाया आपने भी। तो क्या ये एफबीडी सही है क्या? फोर्स तो बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन अब आपकी जिंदगी सिर्फ फोर्स के अराउंड नहीं है, आपको समझना बहुत जरूरी है अब स्टेज पर, ठीक है। फोर्स चीजें बैलेंस, ये पूछा जाएगा, चार ऑप्शन देके पूछ सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एफबीडी इज करेक्ट, तो आप और सिस्टम रेस पर ये बोल दे, तो अब फोर्सेज नहीं, आप टॉर्क भी बैलेंस देखेंगे बेटा ध्यान से, ठीक है ना। आप टॉर्क की बैलेंसिंग भी समझेंगे बहुत ध्यान से, अगर आपने ये दोनों सेंटर ऑफ मास पर लगा दिए, तो क्या अब इसमें टॉर्क बैलेंस हो रहा है क्या सी के अबाउट? बताइए। ये सब लिखा था मैंने इसमें, नोट्स में भी इस तरह की सब चीजें लिख दी थी मैंने, अच्छा किया था पिछली बार, लेकिन अब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नोट्स तो ही है आपके पास, इस पे तो क्या जरूरत है। हाँ, तो आपने सी के अबाउट क्या टॉर्क बैलेंसिंग हो रही है क्या बेटा? नहीं हो रही, सबको दिख रहा है ये चीज? कोई ऐसा बच्चा जो ये ना देख पाया हो कि इस तरह का एफबीडी गलत है बेटा, ये ब्लॉक ऐसे कैसे रह सकता है, ऐसे रेस्ट पे नहीं रह सकता है अगर आपने नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से पास कर दी, ठीक है। तो आप सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं कर सकते, एफ जहाँ पे लगाओगे वहीं लगेगा, फ्रिक्शन सरफेस पर ही लगेगा, तो आपका ये एफबीडी गलत क्यों कहलाएगा? बताइए रीजन। नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास पे ही लगाना, ठीक है। कैपिटल एन विल नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, या आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर सकता, वो शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना शिफ्ट हो जाएगा अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है, तो वो भी निकाल सकते हैं क्या आप? पहले तो बताओ किधर शिफ्ट होगा। इस साइड अगर आप एफ उधर लगा रहे हैं तो इस साइड शिफ्ट होगा, या राइट साइड या लेफ्ट साइड, किस साइड शिफ्ट होगा? सही कह रहे हैं बच्चे से। अगर एफ ऐसे लगा रहे हैं, रिश्ता बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगर आप एफ, पृथ्वी ठीक है, अगर आप F4 ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है किधर शिफ्ट होगा, यही पूछ लेता कोई तो भी आपको अच्छी तरह आता है बेटा कि सेंटर से तो नहीं जा सकता, नहीं तो ब्लॉक रेस्ट पर नहीं हो सकता, इधर चला गया तो और उल्टा हो जाएगा, फिर तीनों टॉर्क ही सेंटर के अबाउट इधर आने लग जाएंगे, तो बैलेंसिंग कहाँ होगी? तो इसका मतलब डेफिनेटली इधर शिफ्ट होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है।
नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट होगा, कोई पूछ ले, जैसे निकाला भी मैंने, कितना शिफ्ट होगा, मान लो एक्स शिफ्ट हो गया, ये पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। अगर एक नहीं पता होगा किसी को नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट भी होता है, तो वो निकालेगा क्या? वो निकाल ही नहीं पाएगा, उसको लगेगा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। बट आपको क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन की शिफ्टिंग भी पॉसिबल है इस तरह के केसेस में। तो जब आपने यहाँ पर एफ फोर्स लगाया है, फ्रिक्शन इस तरह से लग रहा है आपका, एम जी सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, तो ये बात आपको सेंटर पे टॉर्क बैलेंसिंग से बहुत क्लियर हो रही है कि नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ से निकाल दोगे तो बेटा देखो तीनों के टॉर्क का ओरिएंटेशन यही आ जाएगा। ठीक है, अभी दिक्कत तो नहीं आती आर क्रॉस एफ लगाने में? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, सब अंदर की तरफ आ गए, तो फिर ये तो इधर घूम जाना चाहिए था, बट नहीं घूम रहा। ठीक है, इसका मतलब नॉर्मल इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट होगा वो निकाल लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं हम, टॉर्क बैलेंसिंग अबाउट सी कर रहे हैं, देखो। ठीक है, टॉर्क बैलेंसिंग अबाउट सी, जो सी पॉइंट है उसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं। तो एम जी का टॉर्क तो जीरो ही हो गया, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क क्या आ गया, एन इंटू एक्स आ गया। तो ये इधर आ रहा है, बाकी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो उनको लिख दो। इसकी कोई हाइट मान लेते हैं अपन, लेट से बी है। ठीक है, तो आपका फोर्स दोनों ही बी बाई टू की, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन पे बी बाई टू, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन पे बी बाई टू, तो एफ इंटू बी बाई टू प्लस फ्रिक्शन इंटू बी बाई टू। आप कहोगे रेस पर है ये, ठीक है ना, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल एफ के। म्यू थोड़ी नहीं देने की जरूरत है उसको, जब उसने बोल दिया कि रेस पर है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, तो इससे निकल जाएगा आपका एन एक्स इक्वल्स टू एफ बी बाई टू प्लस एफ बी बाई टू। तो एफ बी, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू वर्टिकल फोर्स बैलेंसिंग से क्लियर हो रही है आपको, एम जी के बराबर हुई। तो आपका एक्स डिस्टेंस कितना आ गया, एफ बी अपॉन एन बी आ गया, इतनी डिस्टेंस पर शिफ्ट हो जाए। अब जिसके पास यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है शिफ्टिंग की, देख रहे हो बेटा, क्योंकि आपकी जो शिफ्टिंग रिक्वायर्ड एक तो फोर्स के भी ज्यादा प्रोपोर्शनल है, तो आप इस पे बहुत कम फोर्स लगा रहे हो सिलेंडर पे, तो थोड़ी नहीं लुढ़केगा, क्योंकि उसमें इतना फिर सफिशियंट है आपके पास एक्स शिफ्ट होने के लिए। बट आपने ज्यादा फोर्स लगाया गैस सिलेंडर पे, तो लुढ़क ही जाएगा, क्योंकि उसका एक्स जल्दी खत्म हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, तब आपको क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, जिसके पास नॉर्मल शिफ्टिंग की, शिफ्ट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सेम फोर्स लगा रहे हो दोनों पे, तो एक्स तो फिक्स हो गया ना बेटा। अब जिसके पास उतना एक्स है ही नहीं, तो ये जल्दी टॉपल कर है, उसके पास और फोर्स बढ़ाने तक और एक्स शिफ्ट होता गया, तो वो देर से टॉपल करे। ठीक है, तो आपको इस तरह की टॉपलिंग प्रोसेस में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यहाँ तक एक बार बताइए, क्लियर है क्या, क्यों ज्यादा लुढ़क रहा था, और कैसे नॉर्मल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है शिफ्ट होने की? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं?